नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास की एक ऐसे घटना के बारे में जब देश में लोगों को बोलने, पढ़ने, लिखने और यहां तक प्रोटेस्ट करने की आजादी को छीन ली गई थी। और यह घटना थी इमरजेंसी की। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पे सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। लेकिन यही सरकार यदि जनता के खिलाफ कार्य करने लगे या फिर जनता के खिलाफ बात करने लगे तो ऐसे सरकार को हटाना भी बहुत ही आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इमरजेंसी जैसे चीजों की प्रावधान दी गई है। और इमरजेंसी का मतलब होता है कि देश की ऐसी हालत जब सरकार पूरी तरह से हर चीजों पर नियंत्रण कर ले, लेकिन सरकार की इंटेंशन यदि अपने फायदे के लिए हो तो कहीं ना कहीं यह देश के लोगों के लिए या फिर देश के लिए एक खतरा बन जाता है। और कुछ ऐसा ही स्थिति 25 जून 1975 को देखने को मिला। दोस्तों, 1959 में इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके कहीं ना कहीं गरीबों के लिए ज्यादा फायदा पहुंचाया था, और जिसकी वजह से गरीबों के नजर में इंदिरा गांधी का इमेज एक मसीहा की तरह बन चुका था। लोग इंदिरा को बहुत लाइक करते थे। लेकिन 1971 में ये चुनाव बरेली से जीतती हैं। 1,11,000 वोटों से चुनाव जीतती हैं बरेली से। और इनके खिलाफ जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो राजनारायण थे। राजनारायण ने 1975 में इनके खिलाफ इलाहाबाद में गलत तरीके से इलेक्शन को जीतने का आरोप लगा दिया। और उस वक्त इलाहाबाद के जो जज थे जगमोहन सिन्हा, उन्होंने इस केस का निरीक्षण किया और फाइनली इंदिरा जी को 6 साल के लिए स्थगित कर दिया कि ये 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। अब इनके लिए बहुत ही खतरा हो चुका था क्योंकि अब इनकी कुर्सी जाने वाली थी। और अब सिचुएशन ऐसा आ गया था कि अब इनको इस्तीफा देना पड़ता और अपने ही पार्टी के किसी अन्य मेंबर को बैठाना पड़ता। लेकिन दोस्तों, इनके बेटे संजय गांधी ये अपने माता जी से जाकर के बोलते हैं कि यदि आप इस तरह की चीजें करती हैं, अपने जगह पे किसी और को बैठाती हैं, तो कल को इस जगह से वो हटना नहीं चाहेगा। फिर आपका जो बनाया हुआ इमेज है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। और इंदिरा जी अपने बेटे की बात मानकर इस्तीफा देने से इनकार कर देती। संजय गांधी एक प्लान करते हैं। वो एक हरियाणा के बड़े नेता के पास कॉल करते हैं जिनका नाम था बंसीलाल चौधरी। बंसीलाल को ये सारी चीजें बताते हैं। बंसीलाल ने 1 घंटे की मोहलत ली और जितने भी किसान थे, हरियाणा गुड़गांव के बॉर्डर के जितने किसान थे, सबको गाड़ियों से भर भर के इंदिरा जी के आवास के पास भेज दिया। और लोग इंदिरा गांधी का जयकार लगाना शुरू कर दिया। लोगों ने बोला कि हम आपके साथ हैं। और संजय गांधी ने ये इंदिरा जी को मैसेज दिया कि कोई भी कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो आपको डिसाइड नहीं करेगा कि आप देश का लीडर रहेंगी या नहीं रहेंगी। और कहीं ना कहीं इंदिरा जी को इससे काफी मोटिवेशन मिला। दोस्तों, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। इंदिरा जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी इस केस के प्रति। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 3 से 4 वीक का मौका दिया और उसी दौरान संजय गांधी ने एक बहुत बड़ा खेल खेल दिया। उन्होंने बंगाल के एक बड़े नेता जिसका नाम था सिद्धार्थ शंकर राय, उनसे ये सारी चीजें बताया। और उसी दौरान दोस्तों एक ऐसी चीज चल रही थी, जेपी नारायण बहुत जोर शोर से आंदोलन चला रहे थे और उसी आंदोलन का फायदा संजय गांधी ने उठा लिया। जेपी नारायण बॉर्डर पे सेनाओं से आग्रह करने लगे कि आप आइए हमारा इस आंदोलन में साथ दीजिए।
इस क्रूर गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाइए। और इसी का फायदा उठा करके संजय गांधी ने अनुच्छेद 352 के जरिए देश में इमरजेंसी जैसे चीजों की घोषणा करने की बात करवा दी। और इंदिरा गांधी ने उस वक्त के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को यह मैसेज भिजवाया कि देश की हालात खराब होती जा रही है। एक शख्स जो देश में अशांति फैलाना चाह रहा है, क्योंकि ये अशांति नहीं थी, ये कहीं ना कहीं इंदिरा जी की खुद का स्वार्थ था। और ऐसी बातें करके उस वक्त के राष्ट्रपति से इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू करवा दिया। दोस्तों, इमरजेंसी लागू होने के बाद देश में ऐसी हालत हो गई कि अखबार में सिर्फ सरकार के ही तरफ बातें चल रही थी, सरकार के खिलाफ कोई भी चीजें नहीं छप सकती। स्कूल में स्टूडेंट या फिर टीचर सरकार के खिलाफ बात नहीं कर सकता। पुलिसों का बोलबाला हो गया, लोग डरते थे पुलिस से। और दोस्तों, ये इमरजेंसी 25 जून 1975 से ये 21 महीनों तक चलता गया। उसी दौरान संजय गांधी ने कई ऐसे स्टेप उठाए जिससे लोगों में और ये चीजें भड़क गई। जैसे उन्होंने अपने कर्मचारियों को दबाव देकर के बोला कि यदि तुम्हें हर 10-10 लोगों का नसबंदी करवाना पड़ेगा। दोस्तों, हर कर्मचारी गांव में जा करके 10-10 लोगों का नसबंदी किया और उसे करवाना पड़ा। और बदले में जिसका नसबंदी हुआ उसको एक रेडियो गिफ्ट करते गए सब। और देश में इससे बहुत ज्यादा माहौल खराब हो गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक लोकतांत्रिक देश में भी तानाशाही चलाया जा सकता है। जब देश का सरकार अपने फायदे की बात सोचने लगता है तो इस तरह की गतिविधियां करने लगता है और लोगों में अराजकता जैसी भावनाएं फैल जाती है। तो दोस्तों, ये रही पूरी इमरजेंसी की कहानी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।